मैं ना तुम्हें एक सिनेरियो इमेजिन करने के लिए देता हूँ कि इमेजिन करो कि तुम्हारी ना हिस्ट्री रह चुकी है इन दोनों हीरोइंस के साथ, एक रोमांटिक हिस्ट्री रह चुकी है, साथ ही साथ तुम्हारे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं और हर मेजर कार ब्रांड की तुम्हारे पास एक स्पोर्ट्स कार है कि मेरे साथ ये ठगी हुई है, मेरे से 50 करोड़ रुपए लिए गए। अब ऑब्वियसली तुम पीएमओ से फोन करोगे और बोलोगे अमित शाह भी सुन रहे हैं कॉल पे, तो एक तो क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है लेकिन एक डर भी बढ़ जाता है। 132 करोड़, एक तो ये नंबर सुन के, ये सारे नंबर सुन के ना कितने बड़े बड़े स्कैम करे मेरा दिमाग घूम रहा है। जेल जाने के बाद ऐसा लगता है किसी एक नॉर्मल कहानी की तरह तुम्हें लगेगा कि हाँ यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ से तो असली कहानी शुरू होती है। जेल में आने के बाद मैंने तुम्हें बता दिया कि 200 करोड़ का स्कैम करा था उसने, लेकिन उसके बाद सुकेश के दिमाग में आया कि भाई मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये सारी स्किल्स है कि मैं इतने बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स को बेवकूफ बना सकता हूँ, तो मैं इन स्किल्स को यूज करके और क्या कर सकता हूँ। क्योंकि बैंक अकाउंट में इतने सारे करोड़ों रुपए आने के बाद ना दिमाग अलग तरीके से चलने लगता है। ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ खरीद सकते हो, हर प्रॉपर्टी को, हर गाड़ी को, हर इंसान को। और इसी मेंटालिटी के साथ उसने तिहाड़ जेल के 81 पुलिसमैन को अपने पेरोल पे रखा हुआ था। वो 81 पुलिसमैन को जो तिहाड़ जेल में सिक्योरिटी के लिए थे उनको घूस देता था, जिससे कि वो एकदम कंफर्टेबली रह सके जेल में। क्योंकि जेल में साथ साथ उसकी वाइफ भी थी, लीला को भी उसी टाइम जेल हो गई थी जब सुकेश को हुई थी, और वो दोनों पास पास ही रहते थे। एक सेल में सुकेश रहता था और उससे थोड़ा सा ही दूर एक सेल में लीला रहती थी। और सवाल ये आता है कि पुलिसमैन को इतने पैसे खिलाने पे तुम्हें क्या मिलता है। एक सेल था जिसके अंदर 40 कैदियों को रखने का प्लान था। बेसिकली वो 40 कैदियों के लिए बनाया गया था, इतना बड़ा सेल था वो सेल खाली सुकेश को मिला हुआ था, खाली सुकेश को, वो अकेला रहता था उसमें। और उस सेल में जो कैमरास थे, उस कैमरा पे हमेशा एक टी शर्ट डली रहती थी जिससे अंदर दिखे ना कि हो क्या रहा है। और कोई भी पुलिस वाला इस चीज पे कुछ नहीं करता था, वो टी शर्ट वहीं डली रहती थी क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस वालों को रिश्वत दी हुई है। और इसके साथ साथ उसी सेल में सुकेश को एक फोन भी दिया हुआ था जिसमें वही स्पूफ कॉलिंग वाला सॉफ्टवेयर था, जिससे वो नाम बदल बदल के लोगों को कॉल करता रहता था। सुकेश के पास इतने पैसे थे कि एक तो उसने सारे पुलिस वालों को खरीद रखा था और ये सारे पुलिस वालों को पता था कि उसके पास बहुत पैसे, तो कभी भी सुकेश को लेके जाना होता था जेल से कहीं बाहर या इधर से उधर उसको मूव करना होता था, तो पुलिस वालों में लड़ाई होती थी कि कौन उसको लेके जाएगा। लाइक इमेजिन, एक क्रिमिनल के पीछे पुलिस लड़ रही है कि इसका ड्राइवर मैं बनूंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि उन्हें पता था कि सुकेश के साथ थोड़ा टाइम रहने पे उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है पैसे बनाने की। सुकेश वाज राइट, एवरीवन हैज अ प्राइस, एवरीवन। और अब सबसे ना कमाल की बात आती है जो मैंने पढ़ी। सुकेश हर महीने एक मंथली पार्टी रखता था जेल में, ठीक है। और ये क्रेजी चीज नहीं है, उस पार्टी में बड़ी बड़ी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस आती थी सुकेश से मिलने। लाइक व्हाट द फक, हाउ इज दिस पॉसिबल, हु इज दिस मैन, कैसे कर सकता है ये। पटियाला कोर्ट ने एक बार फिर सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब 18 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में सुकेश की पेशी होगी। अब कहानी फिल्मी और उसमें हीरो हीरोइन ना, भला ये कैसे मुमकिन? रूल नंबर 5 याद है? पीपल लव बॉलीवुड। लोगों को प्यार है बॉलीवुड से और सारे स्टार्स से जो मूवीज में होते हैं। और बाकी लोगों की तरह सुकेश को भी बॉलीवुड बहुत ज्यादा पसंद था। तो सुकेश के दिमाग में आया कि अगर मैं बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस को अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं तो क्या होगा, कि अगर मैं एक फेमस हीरोइन को अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं तो मेरी क्रेडिबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। ही हैड द बॉल्स मैन, ही हैड द बॉल्स कि भाई ऐसी चीज वो सोच रहा है। यार ऋषि, अगर मैं बना लूं तो फ्यूचर में किसी एक्ट्रेस को गर्लफ्रेंड अपनी, कितने सब्सक्राइबर चाहिए होंगे मुझे? बहुत सारे। कितने? 20 मिलियन। गाइस सब्सक्राइब प्लीज। यार सोचने वाली बात है, हम ये सोच भी नहीं सकते। आई थिंक इसके लिए बैंक में करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। 20 मिलियन पे तो आ जाएंगे। लाइक इट्स क्रेजी गाइस, लाइक इमेजिन इट्स क्रेजी कि उसने सोचा कि वो ये पुल ऑफ कर सकता है। इनिशियल डेज में जब सुकेश ये सारा कॉनमैन वाला शुरू कर रहा था तो उसका दिमाग पूरे तरीके से पैसे में था। हाँ, उसे बॉलीवुड पसंद था, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा कोई क्रेज नहीं था मॉडल्स को लेके और हीरोइंस को लेके, क्योंकि उस टाइम उसका माइंडसेट यही था कि मतलब खूबसूरती रखो तुम, ऐसी चीजें मेरे काम की नहीं, मैं बस गिनता हूँ नोट, मेरी जान क्या तू जानती।
इट्स क्रेजी मैन, लाइक तुम खुद देख रहे हो इस वीडियो को, मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, लाइक दिस इज क्रेजी। मजाक कर रहा हूँ बट व्हाट द फक। उसका प्लान था कि वो किसी बड़ी हीरोइन को डेट करेगा और उसका ये प्लान काफी सक्सेसफुल था। इस इंसान ने लिटरली प्रूव कर दिया कि अगर तुम्हारे पास पैसा और तुम्हें बात करनी आती है तो लुक्स डोंट मैटर, यू कैन लैंड एनीवन। सुकेश का एक कॉन्टैक्ट था जिसका नाम था पिंकी ईरानी, और वो बॉलीवुड में काफी सारे लोगों को जानती थी, काफी सारे मेकअप आर्टिस्ट और काफी बैकग्राउंड डांसर्स, कोरियोग्राफर्स, काफी लोगों को जानती थी। और सुकेश को ये चीज पता थी, सुकेश को पता था कि पिंकी ईरानी को यूज करके और उसके कॉन्टैक्ट्स को यूज करके वो बड़ी बड़ी हीरोइन से मिल सकता है और बात कर सकता है। और पिंकी ईरानी को काफी पैसे दिए सुकेश ने कि वो उसे बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस से बात करवा सके और उनसे कांटेक्ट करवा सके। सुकेश ने करोड़ों रुपए दिए हैं पिंकी को, और इन पैसों को यूज करके पिंकी महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीदती थी, गुची, प्राडा, मतलब जो ब्रांड तुम सोच सकते हो, महंगे महंगे गिफ्ट खरीदती थी और एक्ट्रेसेस को भिजवाती थी सुकेश के नाम से। सुकेश के नाम पे बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को गिफ्ट जाते थे और सुकेश ये जेल में बैठे बैठे करता था, सेंडिंग गिफ्ट्स टू बॉलीवुड एक्ट्रेसेस फ्रॉम द जेल, फ्रॉम द फकिंग जेल। तिहाड़ जेल से कर रहा था वो ये सब। व्हाट अ लेजेंड मैन, ऐसे कोई कैसे कर सकता है? लाइक हाउ? भूमि पेडनेकर, जानवी कपूर, नोरा फतेही, सारा अली खान, जैकलिन फर्नांडिस, ये सारी उसकी लिस्ट में थे। इन सबको सुकेश गिफ्ट्स भेजना चाहता था अपने नाम से। जानवी और भूमि ने तो पहले ही मना कर दिया कि हमें कोई गिफ्ट्स नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। सारा अली खान को काफी ज्यादा फोर्स कर गया था, लेकिन सारा अली खान ने बोला कि तुम्हें गिफ्ट देना है तो एक चॉकलेट का डब्बा दे दो, मैक्स में और कुछ नहीं चाहिए। सुकेश उन्हें कुछ भी दिलवाने के लिए रेडी था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जो फंसने वाले दो नाम है वो है नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस। जानवी कपूर को तो 18.9 लाख भी ऑफर करे थे सुकेश की वाइफ ने। मैंने बोला था ना सुकेश की वाइफ भी बिजनेस में इन्वॉल्व थी, तो सुकेश की वाइफ ने 18.9 लाख का एक ऑफर भी दिया था जानवी कपूर को कि वो एक ओपनिंग सेरेमनी में आए। वो इस इवेंट पे गई भी थी और उनको पैसे भी क्रेडिट हुए थे, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो पैसे किसी और बिजनेसमैन से आए थे जिसको सुकेश ने बेवकूफ बनाया था। ये सही है, मतलब एक बिजनेसमैन को बेवकूफ बनाओ और एक्ट्रेसेस को पैसे भेजो। अब बात आ जाती है नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस पे। सबसे पहले तो नोरा फतेही को एक BMW गिफ्ट करी गई है, BMW एज अ गिफ्ट, और ऐसे काफी गिफ्ट्स वगैरह दिए गए। लेकिन उसके बाद जब जैकलिन फर्नांडिस से बात हुई तो काफी गिफ्ट्स भेजने के बाद, महंगे महंगे गिफ्ट्स, ठीक है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लाखों करोड़ों रुपए के गिफ्ट्स देने के बाद सुकेश ने प्रपोज करा जैकलिन फर्नांडिस को। और प्रपोजल में उसने ये बोला कि हाँ, नोरा फतेही भी लिस्ट में है। नोरा फतेही ने हाँ कर दिया प्रपोजल को, बट उनकी प्रायोरिटी जैकलिन फर्नांडिस है। यार, ये उस इंसान ने ये बोला है कि नोरा फतेही तो है ही, लेकिन जैकलिन फर्नांडिस प्रायोरिटी है। हु इज दिस मैन? कैसे? अब जैकलिन फर्नांडिस से बात कैसे हुई थी? जैकलिन फर्नांडिस मेकअप टीम में एक इंसान था, शान। उसको पिंकी ईरानी ने कांटेक्ट करा और उसके थ्रू जैकलिन फर्नांडिस से बात हुई। अब 2021 में जब बात हो चुकी है, काफी कुछ हो चुकी है, सुकेश ने बोला कि वी शुड मीट। तो उन्होंने चेन्नई में मिलने का प्लान बनाया। जैकलिन फर्नांडिस अलग चार्टर प्लेन से गई है एंड सुकेश अलग चार्टर प्लेन से गया, और ये दोनों चेन्नई में मिले। जब इनकी बातचीत चल रही थी तो जैकलिन फर्नांडिस सिर्फ चार्टर प्लेन्स में ट्रैवल करती थी। अब तुम खुद सोचो कि वो कैसे होता था। सुकेश ने जैकलिन फर्नांडिस को बड़े बड़े ब्रांड्स, गुची, प्राडा, जिन ब्रांड्स के तुम नाम भी नहीं ले पाओगे ना ढंग से, मैं भी नहीं ले पा रहा, उन ब्रांड्स के गिफ्ट्स दिए अप टू 52 lakhs। 52 lakhs के तो गिफ्ट्स दिए हैं। उसने जैकलिन फर्नांडिस को ये भी बोला कि उसकी हॉलीवुड में बात चल रही है कि सुपर हीरोज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसे एक सुपर वुमन चाहिए। उसने जैकलिन को ये भी बोला कि उसकी हॉलीवुड में बात है कि हॉलीवुड में बहुत सारे सुपर हीरोज तो हैं, लेकिन कोई भी सुपर वुमन नहीं है, और वो जैकलिन को ये रोल दिलवा सकता है। और वो एक फिल्म भी बनाने का सोच रहा है जिसका बजट 500 करोड़ होगा। 500 करोड़। अब ये सुनते ही किसी के भी कान खड़े हो जाएंगे। 9 लाख की पर्शियन कैट्स गिफ्ट करी है, मेरी नेटवर्थ भी नहीं है। और ये सब कुछ तो साइड में 52 lakhs का एक घोड़ा गिफ्ट करा जैकलिन फर्नांडिस को। 52 lakhs का। जैकलिन फर्नांडिस ने न्यूज देखी। उस टाइम न्यूज में सुकेश का मेंशन होना शुरू हो गया था। जैकलिन फर्नांडिस ने देखा कि न्यूज में आ रहा है कि ये इंसान फ्रॉड है और ये इंसान ने बहुत सारे लोगों को ठगा है और ये तिहाड़ जेल में। उसने सीधा पूछा सुकेश से कि ये क्या चल रहा है। सुकेश ने सीधा बोला कि ये एक तरीका है उसकी इमेज को डाउन करने का, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब ऑब्वियसली बेवकूफ बनाना तो आता ही था सुकेश को, तो उसने दोबारा से बेवकूफ बनाया और जैकलिन को कन्विंस कर दिया कि वो सही आदमी के साथ है। और पिंकी ईरानी का मेजर रोल था इसमें, टू कन्विंस जैकलिन कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ फेक है, एंड सुकेश एक लेजिट बिजनेसमैन है।
जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी शुरू हुई कि सुकेश ने क्या क्या करा हुआ है, तब जाके जैकलिन को पूरी कंफर्मेशन मिली कि ये कॉन मैन है। जैकलिन ने पहले कोशिश भी करी कि मतलब वो पूरी इन्फो ना दे बाहर, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें देनी ही पड़ी। और ऐसे करके सुकेश चंद्रशेखर की पूरी स्टोरी बाहर आई थी कि उसने कैसे कैसे करके लोगों को ठगा है और कैसे कैसे करके बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ भी उनके इमोशंस के साथ और उनको गिफ्ट्स दे दे के उनको भी बेवकूफ बनाया। इट्स इनसेन कि एक इंसान कैसे कर सकता है ये सब, वो भी एक लाइफ टाइम में। सो गाइज, ये थी स्टोरी ऑफ द इंडियन प्लेबॉय सुकेश चंद्रशेखर। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। मेरे को तो बहुत 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 ही तगड़ी लगी है स्टोरी की, लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल। ठीक है, अभी इस टाइम पे सुकेश जेल में ही है। ठीक है, आई डोंट थिंक अब वो किसी को ठग रहा है। आई थिंक उसके कैमरा से टी शर्ट भी हटा दी गई होगी, उससे फोन भी ले लिया गया होगा और इसे एक सिंगल इंसान के सेल में रखा हुआ होगा। आई थिंक सो, बट यू नेवर नो। सो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है गाइज, मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब करो। हम बहुत क्लोज है मिलियन सब्सक्राइबर्स के। इस वीडियो को लाइक भी करो जिससे और लोग देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। All right, we're getting some information that Bollywood actor Nora Fatehi has sued Jacqueline Fernandez. Nora Fatehi's complaint says that Jacqueline Fernandez made defamatory remarks against her.